वीडियो में हम सबसे पहले सबसेट की बात करेंगे। एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। अगर ए सबसेट सेट बी का है तो सबसे पहले इसका सिंबल कैसे होगा, जो सी की तरह लिखा जा रहा है, ये इस सबसेट का सिंबल है। ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इस ए सबसेट ऑफ सेट बी, इसको बीच से काटते हैं हम तो नॉट ए सबसेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं, नॉट ए सबसेट ऑफ। इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब क्वेश्चन होता है कि ए बी का सबसेट कब होगा। अगर मान लेते हैं ए सेट में एलिमेंट हैं 1, 2 और 3 और बी सेट में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और 5। आप ये देख रहे हैं ए सेट के एलिमेंट सारे के सारे 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस सेट बी में हैं, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं। ए इज कंटेन्ड इन बी, तब हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। और इसको हम सबसेट की जगह कंटेन्ड इन बी बोलते हैं। ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम थी भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं वैसे, क्योंकि वेन ने इसको इन्वेंट किया था। एक सेट बी है, इसके अंदर ए है। ए जो है बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसलिए ए कंटेन्ड इन बी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हम कहेंगे इसको। ये ए कंटेन्ड इन बी भी इसको कह सकते हैं सबसेट की जगह। इसलिए आपको यह रखना है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी then A is called subset of B, या फिर A is contained in B, और we write it as A is subset of B। बहुत जरूरी है। ये कहता है कि अगर हर एलिमेंट सेट A का सेट B के अंदर है तब A को B का सबसेट कहते हैं, या A is contained in B कहते हैं। इसको राइट करते हैं A सबसेट ऑफ B। इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। फिर से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए में एलिमेंट है अभी 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट हैं 1, 3, 4, 6, 7। यहाँ ए के एलिमेंट जो है 1 तो इसमें है, 3 भी है, 2 नहीं है। इस केस में ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, या ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। समझ गए? अगर सारे एलिमेंट हैं तभी ये सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल और जो यहाँ दिए इसने, उसको हम लेके चलते हैं। इसमें लिखा है पहले, इफ ए इज सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 और बी इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। 56 के हमने डिवाइजर लिखने हैं ए में, और एक में सिर्फ प्राइम डिवाइजर लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 56 2 से कटेगा तो क्या आएगा यहाँ 28, फिर 2 से कटेंगे तो फिर कितना आएगा 14, फिर 2 से 7। आप देख रहे हैं यहाँ इस सेट बी में प्राइम डिवाइजर लिख रहे हैं। प्राइम डिवाइजर कौन है इसका, 2 और 7 प्राइम नंबर। और ए में क्या आ रहे हैं, सारे डिवाइजर आ रहे हैं इसके, जिससे भी ये 56 कटता है। सारे डिवाइजर 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, ये तो प्राइम डिवाइजर है। 14 से भी कटता है, 28 से भी कटता है, 56 से भी कटता है, और इसके अलावा 1 से भी कटता है। तो ये इसके सारे। अब देख रहे हैं आप
ए में हमने लिखा ही, ध्यान देना, सारे डिवाइजर, और बी में लिखे हम 2 और 7, 2 इसमें है, 7 इसमें है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। तो हम क्या कहेंगे, बी कंटेंड इन सेट ए, तो बी कंटेंड इन सेट ए, या बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, राइट, बी सबसेट ऑफ सेट ए। अब दूसरे एग्जांपल में क्या दिखा रहा है ये, यहाँ सेट ए है, सेट ए में जो है दिए हैं AEIOU, सेट बी में दिए हैं ABCD। अब यहाँ देख रहे हैं ए तो है इसमें, आपके पास D C ये नहीं है, B भी नहीं है, इसलिए सेट बी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे B इज नॉट कंटेन्ड इन ए, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, हम इसमें कहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, B इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, तो ये हमने इसमें कहा। अब बात उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है, प्रॉपर सबसेट हम कब कहते हैं सेट को, किसी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, तो इसमें हम ये कह रहे हैं आपको, A and B are two sets. If A is subset of B and A is not equal to B, A B के बराबर नहीं है, अलग अलग है, A के एलिमेंट सारे B में है, यानी कि B सेट A से बड़ा है, then A is called proper subset of B and B is called superset of A. तो A is called subset of B, और उल्टा पढ़ेंगे इसको, B is called superset of A। तो इसको हम पढ़ते हैं, अगर हम A ऐसे पढ़ेंगे B, A से B, A सबसेट B का उल्टा पढ़ेंगे, B सुपरसेट ऑफ A। कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट B में हैं, A सबसेट है, लेकिन A और B दोनों आपके सेट जो हैं इक्वल नहीं है, इसका मतलब B के एलिमेंट ज़्यादा हैं, तब हम कहेंगे इसको एक को दूसरे का सबसेट, दूसरा पहले का सुपर सेट है। इसको भी एक एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं। यहाँ ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर ए क्या है, बी के अंदर सारे का सारा, तो ए कंटेंट इन बी, ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन दूसरे देख रहे हैं आप, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल नहीं है ये सेट, है ना, तो अब हम ए को क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट लिखना है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, साइन, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो ये सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट में आपने डिफरेंस समझना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंगलटन सेट आया था, सिंगलटन सेट को हम बोलते थे यूनिट सेट, मैंने कहा था कि नाम क्या था इसका, यूनिट, UNIT, यूनिट सेट, यूनिट सेट भी इसको हम बोलते हैं। तो इसलिए सिंगल समझिए अब एक होता है, ए सेट हैज विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, एक ही है। फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सिर्फ ए लिखा है, ए का मतलब एक ही एलिमेंट है, इसलिए दिस इज ए सिंगलटन सेट। तो एक ही एलिमेंट है सिंगलटन सेट, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है 2। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 11 and 13 वो है 12, इसलिए आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। या सेट ऑफ नोज ऑन द फेस, एक ही होता है, ठीक है, सिंगलटन सेट। और सेट ऑफ सन इन द स्काई, सन एक ही है। अब डबलटन सेट आता है मान लो, तो डबल सेट क्या बोलेंगे हम, सेट हैविंग 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है, डबलटन क्या बोलते हैं उसको हम, डबलटन सेट। तो डबलटन सेट भी हमने कहा एक होता है डबलटन, डबल की स्पेलिंग DOUBLETON, डबलटन सेट इज सेट हैविंग 2 एलिमेंट, सेट ऑफ आईज ऑन द फेस, 2 होती हैं, सेट ऑफ ईयर्स ऑन द फेस, सेट ऑफ हैंड्स इन द बॉडी, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 7, 4 और 7 में कौन से नंबर आए, 2 या 5 और 6,
कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। डबलटन, द सेट ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल, स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक ही, तो सिंगलटन सेट, ठीक है। सेट ऑफ ड्राइवर